हाय गाइस, आई एम शहजाद अहमद फ्रॉम shakespeare.com एंड वेलकम इन लेक्चर नंबर 3। आज हम कॉन्स्टेंट्स को देखते हैं थोड़ा सा कि कॉन्स्टेंट्स इन सी लैंग्वेज क्या हैं। लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि भाई हमारे जो है वेरिएबल्स क्या हैं एंड जो है मेमोरी एलोकेशंस जो है वो कैसे हो रही है एंड कुछ कॉन्स्टेंट्स क्या हैं एंड कुछ जो है वो कीवर्ड्स क्या हैं। एंड हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था सी लैंग्वेज का कि जो है वो सी लैंग्वेज है क्या। हमने जस्ट ओवरव्यू लिया था वहाँ पे कि भाई आपको फेमिलियर करवाने के लिए कि भाई आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें जो है हम सी लैंग्वेज के अंदर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आज हम कॉन्स्टेंट्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो है वो कॉन्स्टेंट्स हैं क्या। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने बता दिया था कि कॉन्स्टेंट्स आपके चेंजेबल नहीं होते। ठीक है, उन्हें जो है वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं एंड कुछ रेगुलेशंस होते हैं जो सी लैंग्वेज के रूल्स है वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं जब हम कॉन्स्टेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स होते हैं हमारे। प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं हमारे? इंटीजर कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस इंटीजर कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? फॉर इंस्टेंस 1 2 3। ठीक है, ये इंटीजर कॉन्स्टेंट्स हैं। एंड रियल कॉन्स्टेंट्स को हम फ्लोटिंग भी कहते हैं, फ्लोट। ठीक है, फ्लोट कॉन्स्टेंट्स। तो ये क्या होते हैं? फॉर इंस्टेंस 1.1 या 2.3 2.3 एंड ऐसे ही। ठीक है, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स आपके क्या होते हैं? फॉर इंस्टेंस इन सिंगल कोटेशन सिंगल कोटेशन के अंदर हमारा ए। ठीक है, ये कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे, ये प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स के अंदर आते हैं हमारे। एंड सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स हमारे क्या हैं? सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स हमारे एरेज हैं, पॉइंटर्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं एंड यूनियंस हैं हमारे। ठीक है, तो फोकस करते हैं हम प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स पे बिकॉज ये बहुत ही बेसिक्स हैं। हम एरेज के भी बारे में देखेंगे, पॉइंटर्स के भी बारे में देखेंगे, स्ट्रक्चर के भी बारे में देखेंगे, फर्दर यूनियंस के बारे में भी देखेंगे एंड कुछ और चीजें हैं जिन्हें हम कवर करने की कोशिश करेंगे बट इन सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है बनाए गए हैं अगर आप जो है प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स यूज करना चाहते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आप थोड़ा सा मैं इन्हें हटा देता हूं ताकि आप जो है वो कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब इंटीजर कॉन्स्टेंट्स जो हैं आपके वो जाहिर सी बात है डिजिट जो है वो मस्ट होना चाहिए, एटलीस्ट 1 डिजिट जरूर होना चाहिए। ठीक है, एंड उसके बाद में डेसिमल पॉइंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस अगर आप इंटीजर कॉन्स्टेंट्स बना रहे हैं तो आप कुछ ऐसे बना सकते हैं, या 1 या 1 to 1 या 2 या 3। तो ये रूल्स हैं। 0.1 ऐसे नहीं बना सकते, ये इलीगल है। लेकिन इंटीजर कॉन्स्टेंट्स की हम बात कर रहे हैं, इंटीजर कॉन्स्टेंट्स में पॉइंट कभी नहीं आएगा। ठीक है, एंड उसके बाद में ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और जो है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आप जो है वो नेगेटिव में दे सकते हैं और पॉजिटिव अगर आप ऐसे देंगे तब भी जो है वो पॉजिटिव है। अगर आप कोई साइन नहीं देते तो वो बाय डिफॉल्ट जो है वो पॉजिटिव ही जो है वो जो है यही सपोज करेगा कि ये जो है पॉजिटिव ही है। ठीक है, इसके बाद में आप ऐसे नहीं लिख सकते, स्पेस देने के बाद 11 इलीगल है आपका। ठीक है, एंड आप कोई भी अंडरस्कोर नहीं दे सकते एंड कोई भी जो है वो सिंगल कोटेशन में नहीं दे सकते आप या डबल कोटेशन में नहीं दे सकते आप। ठीक है, इसकी रेंज जो है वो 32,768 जो है वो माइनस में ये होल्ड कर सकता है वैल्यू एंड 32,767 जो है वैल्यू ये पॉजिटिव में होल्ड कर सकता है वैल्यू। ठीक है, देन जब हम बात करते हैं कि भाई रियल कॉन्स्टेंट्स फ्लोटिंग कॉन्स्टेंट्स को हम कहते हैं, फ्लोट कॉन्स्टेंट्स भी कहते हैं, रियल कॉन्स्टेंट्स भी हम कहते हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ रूल्स जो है सी लैंग्वेज ने बनाया गया है, जैसे कि रियल कॉन्स्टेंट्स में एटलीस्ट 1 डिजिट जो है जरूर होना चाहिए एंड उसके साथ साथ सेकंड फ्लोटिंग पॉइंट भी होना चाहिए। आपका फ्लोटिंग पॉइंट आपका जरूर होना चाहिए एंड देन स्पेस आपके अलाउड नहीं है, अंडरस्कोर आपकी अलाउड नहीं जो है अलाउड नहीं है। आप सिंगल कोटेशन में नहीं लिख सकते या डबल कोटेशन नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये हमारे रियल कॉन्स्टेंट्स हैं। उसके बाद में जब बात आती है हमारी कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स की, तो
कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स जो है हमेशा सिंगल कोटेशंस के अंदर आते हैं। फॉर इंस्टेंस ये जो है वो कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स हैं आपके, एंड एटलीस्ट आप 1 दे सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था हमारा जो है वो कॉन्स्टेंट्स के बारे में, ताकि आप फेमिलियर हों कॉन्स्टेंट्स के कि भाई कॉन्स्टेंट्स हमारे हैं क्या। इन सी लैंग्वेज हमने देखा कि कॉन्स्टेंट्स हमारे जो है इंटीजर कॉन्स्टेंट्स था वो कुछ इस तरीके से थे, 1 या 21 या 34, ठीक है। एंड रियल जो है वो कॉन्स्टेंट्स या फ्लोट आप कह लें या रियल कॉन्स्टेंट्स कह लें, ठीक है, वो डेसिमल वैल्यूज आपकी होती थी। फॉर इंस्टेंस 12.1। एंड हमने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन देखे। कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स हमने देखा वो सिंगल कोटेशंस में ही हमेशा आएगा। तो ये था हमारा थोड़ा सा ओवरव्यू कॉन्स्टेंट्स के बारे में। हमेशा की तरह आई एम शहजाद अहमद फ्रॉम shexy.com। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो फील फ्री टू आस्क। आप हमें डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पे, एंड डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं आप हमें, एंड अपनी जो है राय से हमें आगाह कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।